नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। जी हाँ, और आज है कामदा एकादशी। जी हाँ, इस बारे में हम लोग बहुत विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कि कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण क्या है, कब करना है पारण, और उससे जुड़ी बहुत ही सुंदर कथा और इसका महत्व क्या है कि कामदा एकादशी व्रत करने पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, ये सभी कुछ जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 24 एकादशी होती है और हर महीने में 2 एकादशी तिथि पड़ती है। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन्हीं एकादशी में से एक एकादशी कामदा एकादशी भी है, जो इस साल शुक्रवार 19 अप्रैल के दिन पड़ रही है। दरअसल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से साधक को पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है, साथ ही घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, ऐश्वर्य और समृद्धि भी बनी रहती है। ऐसे में अगर आप भी कामदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको इस दिन के शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, व्रत, पारण सभी कुछ जानना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि पूजा करने के लिए कामदा एकादशी के लिए सबसे शुभ जो मुहूर्त है वो क्या रहेगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 से शुरू हो रहा है और यह 19 अप्रैल को शाम 8:04 पर ख़त्म होगी। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा, जिसके तहत आप इस दिन सुबह 5:51 से सुबह 10:43 तक पूजा कर सकते हैं। और कामदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए ये समय सबसे ज़्यादा शुभ है, तो आप सब भी इसी मुहूर्त में पूजा करिएगा। अब आइए जान लेते हैं कामदा एकादशी की पूजन विधि। बहुत ही सरल पूजन विधि है, जैसे हम सभी एकादशी पे करते हैं वैसे ही इस एकादशी में भी पूजन करना है। तो सुबह आप जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और पीले रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ही शुभ है। अब भगवान सूर्य को पहले अर्घ दे ले, रोली, दूध, कच्चा दूध गाय का और हल्दी और अक्षत डाल करके और कुछ मीठा डाल करके व्रत दे लें और कामदा एकादशी के व्रत का संकल्प भी लें। इसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करके गंगा जल से शुद्ध करें। अब मंदिर में पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। विष्णु जी के समीप माँ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें, क्योंकि दोनों लोग की साथ में पूजा होगी। अब भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प, पीले फल, पीले मिष्ठान, पान, सुपारी, जनेऊ, हल्दी, अक्षत आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के समीप घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़, चने की दाल, किशमिश और हल्दी मिला करके प्रसाद चढ़ाएं, यही होता है। और उसके बाद केले आदि का भी भोग लगाएं और जो केले भगवान वृक्ष होता है उसमें भी आप जल दें और ऐसे करके आप पूजा कर लेंगे। पूजा के समय विष्णु चालीसा और स्तोत्र का पाठ एवं मंत्र जाप कर सकते हैं और मंत्रों का जाप इस प्रकार करें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से 11, 21, 51, 108 ऐसे माला जप करें। उसके बाद आखिरी में आप आरती करें और सुख समृद्धि की कामना करें और क्षमा याचना जरूर करें, क्योंकि पूजा के दौरान कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो भगवान से क्षमा याचना करें, फिर प्रार्थना करें और फिर उसके बाद धूप, दीप, कपूर दिखाएं और पूरे घर में दिखाएं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो और सकारात्मकता घर में निवास करे। तो इस तरीके से पूजा हो जाती है। और केले में जल दें और केले में भी, पेड़ में भी आरती करें, धूप दीप वहाँ पर भी दिखाएं, वहाँ पर भी जलाएं और माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा करें। और माँ लक्ष्मी को आप तिलक में सिंदूर जरूर अर्पित करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी दोनों लोगों की पूजा हो जाती है ऐसे। और व्रत आप कर रहे हैं तो फलाहार करें व्रत, और अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन चावल
नहीं बनाने की मान्यता है कि ऐसा है कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपसे हो सके तो ये अवॉइड करें। अब आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या है। 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत करने के बाद आप अगले दिन स्नान ध्यान करने के बाद आप डेली पूजा जैसे करते हैं वैसे करने के बाद और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी को भोग लगाने आरती दिखाने के बाद आप पारण कर सकते हैं। इसके लिए 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से सुबह ही 8:26 के बीच पारण का समय है। तो आप अपना डेली जैसे पूजा करते हैं दैनिक पूजा करने के बाद आप इस समय बीच में जैसे 5:50 यानी 6 बजे तक 6 से 8 के बीच में आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब पारण करें तो कुछ फलाहार खाकर ही पारण करें। आइए अब जानते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है कामदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप व्रत हैं और आरती चालीसा सहस्त्र नाम का पाठ करें तो कथा भी सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो आप कथा जरूर सुने और कथा इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुने और हाथ में कुछ पुष्प इत्यादि लेकर ही सुने, खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे, इतना स्नेह प्रेम था। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। ऐसा राजा ने बोला। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत
इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये तो कथा थी और कितनी ही पुण्य फलदायी ये कथा है और कितना इसका प्रभाव है कि राक्षस योनि से ललित मुक्त हो गया। तो कथा यहीं पे समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। जैसे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा ललित और ललिता पर बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तजनों पर प्रभु अपनी कृपा बरसाएं और अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। इसी कामना के साथ सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। राधे राधे।